जंग के बीच पाकिस्तान को ट्रंप का बड़ा ऑफर। अब्रामान अकॉर्ड्स क्या है? एक तरफ मिडल ईस्ट में युद्ध जैसी स्थिति, इजराइल और इस्लामिक देशों के बीच तनाव, दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दिया एक ऐसा ऑफर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये ऑफर है अब्रामान अकॉर्ड्स में शामिल होने का। लेकिन सवाल है, आखिर अब्रामान अकॉर्ड्स क्या है? अमेरिका पाकिस्तान को इसमें क्यों लाना चाहता है, और अगर पाकिस्तान इसमें शामिल हो गया तो मिडिल ईस्ट की राजनीति कैसे बदल सकती है? आज की कहानी सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं बल्कि पावर, रीजन की और ग्लोबल सिक्योरिटी की। अब्रामान अकॉर्ड्स आखिर है क्या? साल 2020 डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा समझौता करवाया जिसे कहा गया अब्रामान अकॉर्ड्स। इस डील के तहत यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे देशों ने इस्लाम के साथ ऑफिशियल रिलेशन शुरू किए। मतलब जो देश पहले इजराइल को दुश्मन मानते थे, उन्होंने पहली बार खुले तौर पर फ्रेंडशिप दिखाई। अमेरिका ने इसे मिडल ईस्ट में पीस डील बताया, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है ये सिर्फ पीस नहीं बल्कि ईरान के खिलाफ एक बड़ा स्ट्रेटेजिक अलायंस था। और अब इसी डील में पाकिस्तान का नाम सामने आना दुनिया को चौंका रहा है। पाकिस्तान क्यों महत्वपूर्ण है? पाकिस्तान सिर्फ एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, ये दुनिया का एकमात्र नेचुरल इस्लामिक नेशन है और इसी वजह से उसका इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में काफ़ी बड़ा माना जाता है। अगर पाकिस्तान इस्लाम के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज करता है तो इसका असर सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी इस्लामिक पॉलिटिक्स बदल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से फिलिस्तीनी को सपोर्ट करता रहा है और पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को लेकर पब्लिक ओपिनियन भी काफ़ी सेंसिटिव है। इसीलिए अगर पाकिस्तानी लीडर इजराइल के साथ ओपन रिलेशन की बात करता है तो उसे पॉलिटिकल रिस्क उठाना पड़ सकता है। ट्रंप पाकिस्तान को क्यों जोड़ना चाहता है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका की स्ट्रेटेजी साफ है। चाइना तेजी से एशिया और मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंसर बढ़ा रहा है। पाकिस्तान पहले से चाइना के बहुत करीब है। डिफेंस डील और इकोनॉमी सपोर्ट, ऐसे में अगर अमेरिका पाकिस्तान को अब्राम अकॉर्ड शामिल कर लेता है तो उसे दो बड़े फायदे मिल सकते हैं। पहला फायदा, मिडिल ईस्ट में एक और मजबूत इस्लामिक पार्टनर। दूसरा, चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना। और शायद यही वजह है कि ट्रंप लगातार मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी को अपनी फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी जीत बताते रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान तैयार है? क्या पाकिस्तान वास्तव में इजराइल को एक्सेप्ट कर पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड हमेशा यही रहा है, जब तक प्लेसेंटिव इशू सोल्व नहीं होगा तब तक इजराइल को मान्यता नहीं दी जाएगी। और पाकिस्तान की राजनीति में रिलीजन इन्फ्लुएंस काफी गहरा है। इसलिए कोई भी फैसला सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं बल्कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी हिला सकता है। अगर सरकार इजराइल के करीब जाती है तो विरोध भी बढ़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इकोनॉमिक क्रेज, इंटरनेशनल प्रेशर और ग्लोबल अलायंस पाकिस्तान को नई दिशा में सोचने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। अगर ये डील हो गई तो क्या बदलेगा? अगर पाकिस्तान अब्राम अकॉर्ड्स में शामिल होता है तो उसके बाद कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। इजराइल पाकिस्तान ट्रेड, इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सेस, अमेरिका के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन। लेकिन इसी के साथ ईरान और कुछ इस्लामिक ग्रुप की नाराजगी भी बढ़ सकती है और साउथ एशिया की पॉलिटिक्स पर भी असर पड़ सकता है। इंडिया के लिए भी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होगी, क्योंकि इंडिया पहले से इजराइल और अमेरिका दोनों के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप रखता है। ऐसे में पाकिस्तान का उस सर्किल में आना पूरे रिलीजन की डिप्लोमेसी बदल सकता है, पूरे रीजन की डिप्लोमेसी बदल सकता है। हिस्ट्री ने हमें एक बात सिखाई, कंट्रीज की परमानेंट फ्रेंडशिप नहीं होती, परमानेंट होता है सिर्फ इंटरेस्ट। कभी जो देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे आज वहीं स्ट्रेटेजी पार्टनर बन रहे हैं। अब्राम अकॉर्ड्स भी उसी बदलती दुनिया का हिस्सा है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान अपनी पुरानी पॉलिसी पर कायम रहता है या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स का दबाव उसे नई दिशा में ले जाता है। आप क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान को इजराइल के साथ रिलेशन बनाने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं उसके पीछे की स्ट्रेटजी समझाते हैं।